नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय वाले टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। राष्ट्रीय आय से सामान्य अभिप्राय किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से होता है, जिसमें विदेशी आय भी सम्मिलित होती है। राष्ट्रीय आय में हम लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ आदि को सम्मिलित करते हैं और राष्ट्रीय आय से ही किसी भी अर्थव्यवस्था का मापदंड कहें, चाहे उसका उत्पादन या उसकी दिशा क्या है, आर्थिक प्रगति क्या है, इसका पता चलता है। राष्ट्रीय आय से ही देश के आर्थिक कल्याण का, देश में लोगों के जीवन स्तर आदि का पता चलता है। राष्ट्रीय आय को अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने परिभाषित किया है। यदि हम मार्शल की परिभाषा देखें तो मार्शल के अनुसार किसी देश की पूंजी और श्रम का उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग करके प्रतिवर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं तथा सभी प्रकार की सेवाओं में जो शुद्ध सामूहिक उत्पत्ति होती है, उसे संपूर्ण राष्ट्र की वास्तविक आय या राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने राष्ट्रीय आय को आगम या राष्ट्रीय लाभांश भी कहा है। इसी प्रकार जो अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर पीगू, उनके अनुसार राष्ट्रीय आय एक राष्ट्र की वास्तविक आय होती है, जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है और वह आय जिसको मुद्रा के रूप में मापा जाता है। यदि हम फिशर की परिभाषा देखें तो फिशर राष्ट्रीय आय को राष्ट्रीय लाभांश या राष्ट्रीय आय, जिसमें केवल वे वस्तुएं और सेवाएं आती है जो अंतिम रूप से उपभोक्ता के लिए प्राप्त होती है, चाहे वह भौतिक वातावरण से प्राप्त हुई हो या मानवीय वातावरण से प्राप्त हुई हो। प्रोफेसर किन्स राष्ट्रीय आय में कुल उपभोग, कुल निवेश और कुल सरकारी व्यय को शामिल करते हैं। उन्होंने जो समीकरण दिया है y = c+i + g, जिसमें y राष्ट्रीय आय है, c कुल उपभोग व्यय, i कुल निवेश व्यय और g कुल सरकारी व्यय को बता रहे हैं। राष्ट्रीय आय के संबंध में जो अगला दृष्टिकोण है वो साइमन कुज़नेट्स का है। नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्री साइमन कुज़नेट्स के अनुसार राष्ट्रीय आय देश की उत्पादन क्षमता में प्रवाहित होने वाला वस्तुओं और सेवाओं का विशुद्ध वार्षिक उत्पादन है, जो अंतिम उपभोक्ता के हाथों में पहुंचता है अथवा देश की पूंजीगत स्टॉक में विशुद्ध वृद्धि करता है। राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ अवधारणाएं हैं जो पढ़नी महत्वपूर्ण हैं, जैसे जीडीपी, एमपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, मार्केट प्राइस यानी बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, एमपी। इसी प्रकार से जीडीपी एफसी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। इसी से जुड़ी हुई राष्ट्रीय आय से संबंध कुछ अन्य अवधारणाएं हैं। एनडीपी मार्केट प्राइस, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी मार्केट प्राइस, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी मार्केट प्राइस और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं,
ये हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।